नमस्ते भारत। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही भारी और दुखी मन से मैं बना रही हूँ। सच्ची घटना है, दिल्ली नांगली की घटना है। घटना स्थल पर मैं कल गई थी। एक 9 वर्ष की बच्ची का पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको बेरहमी से मारा गया। परिवार का लगातार यही कहना है। मैं घटना स्थल पर कल गई ताकि मैं बच्ची के परिवार से मिल सकूं, सच्चाई जान सकूं, उनको हेल्प एक्सटेंड कर सकूं। लेकिन कुछ दरिंदे जो खुद को पॉलिटिशियन कहते हैं, कुछ विधायक कहते हैं, भेड़िए हैं वो लोग राजनेताओं की शक्ल में, वो परिवार को पूरी तरीके से हाईजैक करके अपना एक पूरा धरना प्रदर्शन लेकर के वहां पर बैठे हुए थे। अपने न जाने कितने हजारों के कार्यकर्ता खड़े कर रखे थे, ह्यूमन चेन बना रखी थी और कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलने जाने की कोशिश कर रहा था तो उनको धक्के मार करके बाहर निकाला जा रहा था। बोला जा रहा था इस मुद्दे को हाईजैक मत होने दो, इसको बाहर निकाल दो। मेरी दुपट्टा खींचा गया, इतनी बदतमीजी वहां पर की गई, आप सोच नहीं सकते। यानी कि ये जो घटिया राजनीतिज्ञ लोग हैं, इनके लिए एक बच्ची का जीवन, उसकी अस्मिता सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने का एक मुद्दा है, राजनीति और अपनी राजनीति भुनाने का मुद्दा है। और मैं उस सच्चाई को देख करके कल बहुत दुखी हुई। मैं 20-25 मिनट तक तो स्ट्रगल करती रही कि मैं किसी तरीके से वहां तक पहुंच सकूं जहां परिवार बैठा हुआ था। उसके बाद मैं पहुंची भी तो मैं वहां पर देखती हूं कि एक विधायिका महोदया बैठी हुई हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और उसके बाद उसको दिखाने के लिए आफ्टर 20-25 मिनट्स मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि वो सच्चाई जो इन लोगों की घिनौनी और गंदी सच्चाई है वो मैं जनता के सामने ले करके आ सकूं। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत वेदनाजनक है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बाकी की चीजें आप लोगों को बताऊंगी। ये देखा आपने, ये वीडियो मैंने कल बनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया। लिटरली मिसबिहेव किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी की विधायिका राखी बिरलान वहां पर बैठी हुई थी। ह्यूमन चेन आप लोगों ने देखा किस प्रकार से ह्यूमन चेन वहां पर बनाई गई थी। सारे कार्यकर्ता ऐसे लड़के बड़े बड़े मुस्टंडे पकड़ के खड़े थे ताकि कोई मिलने ना आ सके। और पूरी तरीके से राजनीतिकरण एक बच्ची की मौत और उसके ऊपर हुए बलात्कार के ऊपर हो रहा था। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है इन लोगों को। डूब के सीरियसली मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में। और मुझे ये बोलने में कोई परेशानी नहीं है। पहले वहां पर पहुंचते हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और परिवार में माता पिता को मंच से लेकर के आते हैं अपनी एसी गाड़ी में। एसी गाड़ी के अंदर बताने क्या बात करते हैं, उनके साथ फोटो खींचते हैं और उसके बाद फोटो को हर जगह ट्विटर पर, अपने सोशल जितने भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वायरल कर देते हैं कि मैं परिवार के साथ हूं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। पहली बात, पॉक्सो और जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से परिवार की आइडेंटिटी विक्टिम के या उसका एड्रेस कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। इस पर राहुल गांधी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, मैंने एक पूरे फेस को ब्लर किया हुआ है क्योंकि वो उनके पिताजी थे, इसलिए मैंने उसको ब्लर पूरी तरीके से कर दिया। इसके अलावा मैं राहुल गांधी को ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, क्या कभी वहां पर गए और देखा कि बेटियों के साथ और दलित बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से दरिंदगी की जा रही है। राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, अगर उसके साथ गलत होता है तो उस पर आवाज सबको एक साथ मिलकर के उठानी चाहिए। ये तमाशा करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वाले, तमाशा कर रहे हैं, घटियापन कर रहे हैं। पुलिस वहां पर खड़ी है, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही थी। कल वहां पर पुलिस हटा नहीं पा रही थी। एक के बाद एक नारे लगा करके 100 हजार 500 लोग आ रहे थे और बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे थे, पुलिस को गाली दे रहे थे। क्या करेगी पुलिस?
कैसे मैनेज करेगी? और कैसे फिर आप विक्टिम के परिवार को न्याय दिला पाओगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मैं हिंदुस्तान आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ, एनसीआरबी का डेटा निकालिए और उसके बाद देखिए कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियों बालिकाओं के साथ, दलित परिवार के बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। आप देखिएगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से सवाल जरूर कीजिएगा। और ये आम आदमी पार्टी, इन्होंने अपने विधायक वहाँ पर बिठा रखी है, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर अपने कार्यकर्ता बिठाए हुए हैं, गुंडे बिठा रखे हैं, लठैत बिठा रखे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। हम जैसे आम लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। इनके लिए ये मुद्दा हो गया है। मुझे वहाँ पर कह रहे थे कि इस मुद्दे को हाईजैक नहीं होने देंगे। मतलब ये मुद्दा है, एक बच्ची का जीवन, एक परिवार लुट गया, एक परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और इनके लिए मुद्दा है, इनके लिए राजनीतिकरण है। उसके बाद जाते हैं वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी अपनी सिक्योरिटी को लेकर के और उसके बाद कहते हैं कि मैं परिवार को 10 लाख रुपए दूंगा। अगर देना था तो उनको परिवार घर में बैठे रहते, उनको चौराहे पर लेकर के आए हो और उसके बाद उनके न्याय की लड़ाई लड़ते। और अगर लेकर के आए हो तो इस तरीके का तमाशा तो मत करो, अपने गुंडे वहाँ पर मवाली तो मत बिठाओ। शर्म आनी चाहिए। कोई पॉक्सो एक्ट, कोई जुवेनाइल एक्ट, किसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई वहाँ पर अपने नेताओं को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठा हुआ है। मुझे निर्भया का केस याद आ गया। मैं आप लोगों को निर्भया केस की सच्चाई याद दिलाती हूँ। हिंदुस्तान की निर्भया केस के समय कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया और आम आदमी पार्टी की तो आप पूछो ही मत। इस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने निर्भया के जो रेपिस्ट थे उनको सिलाई मशीन दी थी कि भैया तुम जो है अपनी ज़िंदगी शुरू करो। और अब इस 9 वर्ष की गुड़िया के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा तय हो गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको फांसी मिलने वाली थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी वकील खड़ा किया था कोर्ट में और निर्भया के जो दोषी हैं उनकी जो फांसी थी उसको डिफर करवाया था, उसको रुकवाया था। और ये सारी चीज़ें मुझे, एक एक चीज़ मुझे याद आ पड़ती। कल से मैं बहुत परेशान थी, मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी क्योंकि ये राजनीति का स्तर होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तमाशा करने गए हैं वहाँ पे, आम आदमी पार्टी की विधायक वहाँ पर बैठी हुई है, राखी बिरला, एक औरत है, एक महिला है और एक बच्ची के नाम पर इतनी गंदी राजनीति कर रही है। इनको तो कायदे से अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं भाई, कैसे कर सकते हो? क्या बीती होगी उस 9 वर्ष की बच्ची पर जिसके साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ और उसके बाद मार दिया गया उसको। पुलिस ने यद्यपि उन 4 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, उन पर हर प्रकार के एक्ट लगा दिए गए, लेकिन मुझे इस घटिया गंदी सोच, मानसिकता और राजनीति से सख्त आपत्ति और नफरत है और मैं इन लोगों को लगातार एक्सपोज करती रहूँगी। मैं उस बच्ची के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी और जब जब ज़रूरत पड़ेगी जाऊँगी, चाहे ये लोग मुझे बदतमीज़ी करें, गाली दें, धक्का करें, मुक्की करें, जो मर्जी आए वो करें, लेकिन जाएंगे और किसी को भी इस पर राजनीति करने का कोई हक नहीं है। शर्म करो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस विषय को आगे तक बढ़ाइए। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। निवेदन कि उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा और ये भी निवेदन कीजिएगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे दोषियों को, ऐसे दरिंदों को मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान। जय हिंद।